तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ 1 करोड़ की डकैती। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। वैन आ रही है, हरी क्विक रेडी। ठहरो टोनी, मुझे देखने दो। हाँ, वही बख्तरबंद वैन है जिसमें स्टील मिल के कर्मचारियों के पूरे 6-6 माह के वेतन का 1 करोड़ रुपए का खजाना लदा हुआ है और जिसे हम आज लूट लेंगे। देश का सबसे सुरक्षित वैन पर डकैती डालेंगे। आज हम, चलो जल्दी से ट्रक पर सवार हो जाओ। फिर टोनी ने ट्रक वैन की दिशा में बढ़ा दिया, जबकि उस स्थान से कुछ दूर वैन के भीतर, ओफ यार सम्मी, अभी और कितनी दूर है मंजिल। गर्मी के कारण शरीर झुलसा जा रहा है। बस 1.5 मील और जाना है। ओह, इस कमबख्त नौकरी के लिए भी कभी कभी क्या क्या सहना पड़ता है। क्या मालूम था कि एक दिन हमें इस दबड़े में कैद होकर नौकरी करनी पड़ेगी। 1 करोड़ रुपये की सुरक्षा की भी तो ध्यान रखना था कि नहीं। ऐसी ही मजबूत गाड़ी की इस कार्य के लिए आवश्यकता थी, समझे। वैन द्वारा एक छोटी सी पुलिया पार किए जाते ही एक और स्थान पर गहरी हलचल मच चुकी थी। वैन निकल चुकी है मंकी, ट्रक स्टार्ट करो जल्दी, करता हूँ। मंकी ने एक पल भी नहीं गंवाया और ट्रक स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। शाबाश टोनी। शाबाश टोनी का ट्रक नजर आते ही ट्रक की गति बढ़ा देना। इस बख्तरबंद गाड़ी के परखच्चे उड़ा देने हैं हमें। ट्रक जंगली पगडंडी से निकलकर मुख्य सड़क पर आ गया। गति बढ़ाओ मूर्ख, वैन काफी आगे निकल चुकी है, बढ़ाता हूँ। जबकि उधर वैन के भीतर रियर व्यू मिरर में देखता ड्राइवर पम्मी अचानक चौंक पड़ा। अरे क्या हुआ, तुम इस प्रकार चौंक चौंक क्यों पड़े। वैन के पीछे पीछे एक ट्रक दौड़ा चला आ रहा है मोहन। तो इसमें चौंकने वाली बात क्या है। इसकी गति मोहन, वह बेहद तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। वायरलेस द्वारा पुलिस से संपर्क करो। पागल हो गए हो क्या। ट्रक में केवल एक ड्राइवर है और फिर मुझे तो कोई असामान्य बात नहीं नजर आ रही। तुम परेशान मत हो, मील अब अधिक दूर नहीं रह गई है। तभी पम्मी पुनः उछल पड़ा। ओह नो, अब क्या हो गया। खतरा मोहन, सामने से भी एक ट्रक उसी गति से इसी तरफ दौड़ी चला आ रहा है। उफ, पुलिस पुलिस को कन्फर्म इन्फॉर्म करो क्विक। ओह माय गॉड, पुलिस को इन्फॉर्म करने का समय नहीं है पम्मी, मैं इन पर हमला कर रहा हूँ। उफ, आसपास गहराई काफ़ी है, वैन को ढलान पर उतारना भी खतरे से खाली नहीं। और अगले ही पल मोहन ने गन का रुख अगले ट्रक की ओर करके उसका मुंह खोल दिया। तड़ 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 तड़। बिजली की सी तेजी के साथ मोहन पलटा और पीछे की जाली में से पीछे आते ट्रक पर भी ताबड़तोड़ गोलियां की वर्षा सी कर दी। तड़ 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 तड़। उफ, लेकिन द्रुत गति से दौड़े चले आ रहे ट्रकों का मशीन गन के धमाके रोक नहीं पाए और इससे पूर्व कि मोहन पुनः फायर के लिए तैयार होता, दोनों ट्रक तूफानी गति से वैन से टकरा गए। धड़ाक धड़ाक। तुरंत ही दोनों ट्रकों के अगले दरवाजे खुले और फिर वे चारों एक साथ ट्रकों से नीचे कूदे। जल्दी जल्दी करो, वैन में से नोटों के बक्से निकालो। वैन बुरी तरह से पिचक चुकी थी। पम्मी और मोहन की अंतड़ियां तक बाहर निकल आई थी, लेकिन इन सब से उन्हें कोई वास्ता नहीं था। वे बाज की तरह नोटों के बक्सों पर झपट पड़े। जल्दी जल्दी करो। फिर उन बक्सों को एक ट्रक पर लादा जाने लगा। ओह मील तक धमाकों व गोलियों की आवाज़ पहुंच गई है। कर्मचारी इधर ही भागे आ रहे हैं, जल्दी करो, वेरी क्विक। अगर वे लोग यहां पहुंच गए तो। अंतिम बक्से को ट्रक में लादने के पश्चात सभी ट्रक पर सवार हो गए। भीड़ तब तक काफ़ी निकट आ चुकी थी। टोनी ने रिवॉल्वर निकालकर हवाई फायर कर दिया। वेरी गुड टोनी। तब तक मंकी ट्रक को स्टार्ट कर आगे बढ़ा चुका था और फिर आंधी तूफान की तरह वह ट्रक को सड़क पर दौड़ाता चला गया। भाग गए, पूरी वैन लूट ले गए। पुलिस को फ़ोन करो। मिल के सिक्योरिटी ऑफिस से पुलिस को तुरंत फ़ोन किया गया। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं स्टील मिल का सिक्योरिटी ऑफिसर बोल रहा हूँ। मिल कर्मचारियों के लिए भेजा गया सारा रुपया लूट लिया गया है। आप तुरंत कोई कार्यवाही कीजिए। ओके, थैंक यू। तत्पश्चात पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इलाके का सबसे खुर्राट पुलिस इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर गिरीश। ओ माय गॉड, टैंक सी मजबूत बख्तरबंद वैन को भी इस तरह लूटा जा सकता है। फिर वायरलेस द्वारा यह सूचना शहर की पेट्रोल गाड़ियों को प्रसारित की गई। बख्तरबंद वैन का 1 करोड़ रुपया लूट लिया गया है। 4 लुटेरे एक ट्रक में सवार होकर भागे। 1 करोड़ की डकैती, 4 लुटेरे ट्रक पर सवार। शीघ्र ही उस ट्रक का पता तो चल गया जिससे लुटेरे फरार हुए थे, किंतु लुटेरे का कहीं पता न चला। इस ट्रक के पास से ये एक अन्य वैन के टायरों के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। लगता है लुटेरे पूरी तरह तैयार होकर आए थे। हम उन्हें ट्रक की तलाश कर रहे हैं और वे लोग एक वैन में है। हवलदार, तुरंत उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में सूचना प्रसारित करो। ओके सर। उधर शहर से दूर एक फार्म हाउस
में वैन सुरक्षित पहुंच चुकी थी। हा हा हा, देखा देखा तुम सब ने, हमारी योजना सफल रही। इस समय हम लोग 25-25 लाख के मालिक हैं। हा हा हा, तुम ठीक कह रहे हो कालिया, योजना के मुताबिक लूट के बाद हम सब तुम्हारे फार्म हाउस पहुंच चुके हैं। सचमुच मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता, लेकिन ध्यान रहे अभी इन रुपयों के बंटवारे की बात करने का हिमाकत कोई न दिखाए, वरना हम सब फांसी के तख्तों पर झूलते नजर आएंगे। फिलहाल खतरा टल जाने तक यह रुपये गोदाम के तहखाने में रहेंगे, समझे? यह सब तो ठीक है, लेकिन पहले इस वैन का यहाँ रहना ठीक नहीं। क्यों न इसे पास के जोहड़ में दफना दिया जाए। मंकी ठीक कह रहा है, यह वैन हमें फंसवा सकती है। भले ही कानून के हाथ यहाँ तक पहुँचने की संभावना नहीं, किंतु फिर भी हमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं उठाना चाहिए। क्यों कालिया? तत्पश्चात वैन को फार्म हाउस के निकट बने जोहड़ में दफना दिया गया। अब हम इस तरफ से निश्चिंत हैं। लेकिन कालिया, तुम्हें कुछ दिन फार्म हाउस पर ही रहना चाहिए। मैं समय समय पर तुमसे मिलकर बाहर की जानकारी तुम्हें देता रहूँगा। उस दिन दहाड़े की वैन डकैती से प्रशासन की नींद उड़ गई। गृह मंत्रालय द्वारा सवाल तलब किए जाने लगे और फिर पुलिस ऑफिसर्स की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। कमिश्नर बीके घोष अन्य ऑफिसर से केवल एक ही बात कर रहे थे, हम कुछ नहीं जानते। हमें वैन लुटेरे चाहिए, और वह भी 2 दिन के अंदर। शहर के प्रत्येक ऐसे स्थानों पर छापे मारो जहां असामाजिक तत्व पलते हैं, उन्हें इकट्ठा करो, उनसे पूछताछ करो। बस अपराधी मेरे सामने लाकर खड़े करो, चाहे जिंदा या मुर्दा। इंस्पेक्टर गिरीश। यस सर। तुमने घटना स्थल का जायजा लिया है, वह घटना तुम्हारे ही इलाके में घटी है। इस केस को हम तुम्हें ही सौंपते हैं। तुम्हें अपनी मेहनत व लगन के साथ इसे सॉल्व करना है। यस सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और इंस्पेक्टर गिरीश, जिसे इंसाफ का देवता कहा जाता था, उसी पल से उस केस की तफ्तीश में लग गया। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से न हिले। कुछ लोगों ने इंस्पेक्टर गिरीश के आदेश की अवहेलना करने की चेष्टा की। पुलिस आह! और यह देखते ही इंस्पेक्टर गिरीश की धमनियों में बहने वाला लहू मानो लावे में बदल गया। अगले ही पल वह कहर बनकर उन लोगों पर टूट पड़ा। धड़ाक, आई, धड़ाम, धिसुम, तड़ाक। गिरफ्तार कर लो इन सब बदमाशों को। कल दिन के 2 बजे के बाद तू कहाँ था हरामजादे? और झूठ बोलते समय याद रखना कि मेरा नाम इंस्पेक्टर गिरीश है। मैं उसका जवाब सुनकर इंस्पेक्टर को निराशा हाथ लगी। शाबाश, 1 मिनट, 1 पल का भी समय ऐसा ना हो जिसको विषय में तुम मुझे बताने से चूक जाओ। गड़ब गड़ब। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और तब अगले दिन, उफ, कल से न जाने कितने ऐसे ही क्लबों और अड्डों पर छापे मार चुका हूँ। अब यह शहर का अंतिम क्लब है। अगर यहाँ भी सफलता न मिली तो कमिश्नर साहब को क्या जवाब दूंगा? कल उनके दिए समय की आखिरी दिन है। देखो, यह लाइसेंस क्लब है, लाइसेंस शुदा क्लब है। इस पर हम एकाएक ही छापा नहीं मार सकते। मैं भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। मेरा संकेत मिलने से पहले कोई भी हरकत ना करे। यस सर। उस समय पूरे हॉल में केवल 3 मेज भरी थी, यानी कुल 7 व्यक्ति। पुलिस। तभी, ए वेटर, और लाओ 2 स्कॉच विस्की। मंकी, और यहाँ ठेकों पर देसी शराब पीने वाला मामूली सा गिरहकट इस क्लब में स्कॉच जैसी कीमती शराब की मांग कर रहा है। और इस बार शराब के साथ कोई और भी उसके मेज के निकट पहुंच चुका था। तुम दोनों इसके साथ हो? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, वह तो यूं ही इसने हमें साथ देने के लिए जबरदस्ती बुला लिया था। हम तो बस जाने ही वाले थे। मंकी, उठो, तुम्हारे हमारे साथ चलना है। कौन है हिच? कौन है बे? पुलिस इंस्पेक्टर गिरीश। अब खुद उठते हो या खड़ा करूं तुम्हें? पुलिस इंस्पेक्टर का नाम सुनते ही उसका नशा हिरण हो गया। तुम्हें बैंक लूटने के अपराध में गिरफ्तार करने आया हूं। नहीं, तुम बकवास कर रहे हो। मैंने कोई वैन नहीं लूटी। तुम ऐसे अपना अपराध कबूल नहीं करोगे। कुत्ते। आह, धड़ाक, धूम। गिरफ्तार कर लो इसे। पुलिस की 3rd डिग्री के आगे तो अच्छे अच्छे अपराधी पानी मांग जाते हैं। इसे भी सब कुछ बकना होगा। उधर टॉनी फार्म हाउस पर कालिया के पास पहुंचा। क्या कह रहे हो? टॉनी का कैसे? मंकी गिरीश के पकड़ में कैसे आ गया? हरामजादा अपनी रईसी का ढोल पीटने पब्लिक क्लब पहुंच गया था। इंस्पेक्टर गिरीश बेहद कईयाँ व्यक्ति है कालिया। अगर उसने मंकी से वैन डकैती के विषय में कुछ उगलवा लिया तो गजब हो जाएगा। कुछ करना होगा हमें तुरंत ही। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। मगर अब क्या करना चाहिए? मंकी को पुलिस की पकड़ से निकालना बहुत आवश्यक है, और इस काम में हमारी केवल एक ही व्यक्ति मदद कर सकता है, और वह है इस शहर की जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह कालीचरण। हमें इस काम के लिए उसकी मदद लेनी ही होगी। लेकिन कालीचरण तक हम पहुंचेंगे कैसे? वो यह समस्या भी हमारे लिए टेढ़ी खीर है। मैं तुम्हें कालीचरण साहब तक पहुंचा सकता हूं। तभी एक नया स्वर सुनकर दोनों चौंक पड़े। कौन हो तुम? बंदे को पाले कहते हैं। मैं तुम्हें कालीचरण साहब तक ले जा सकता हूँ, बल्कि मैं आया ही
इसलिए हूँ। लेकिन तुम यहाँ पहुँचे कैसे? केवल इतना जान लो कालिया की कालीचरण साहब की 2 नहीं 1000 आंखें हैं, जिसने बचकर जुर्म की दुनिया का कोई भी पंछी पर नहीं मार सकता, और तुम्हें इससे अधिक कुछ जानने की आवश्यकता भी नहीं। ठीक है, तुम हमें अपने कालीचरण साहब से मिलवाओ अवश्य। और फिर उसके आंखों पर पट्टी बांधकर पाले उन्हें लेकर एक इमारत में पहुंचा। उस इमारत में कोई मोड़ घूमने सीढ़ियाँ उतरने के बाद उन्हें कालीचरण के सम्मुख पेश किया गया। इसकी आंखें की पट्टी खोल दो। ओह, तो क्या हम कालीचरण तक आ पहुँचे हैं? आंखों से पट्टी हटते ही, कालीचरण साहब तुम्हारे सामने खड़े हैं कालिया। ओह कालीचरण साहब, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। हम जानते हैं टोनी, हमसे कुछ भी नहीं छिपा, लेकिन फिर भी एक बार हम तुम्हारे मुंह से डकैती और उसके बाद की तुम्हारी परेशानियां सुनना चाहते हैं। टोनी ने शुरू से अंत तक सारी हकीकत बयान कर दी। तब तो तुम चाहते हो कि मंकी की कब्र थाने में ही बना दी जाए? ठीक है टोनी, अब घर जाकर 25 लाख रुपए का इंतजाम करो, जो हमारे काम की कीमत है। तुम्हारा काम हो गया समझो। मंकी को अब दुनिया की कोई ताकत हमसे नहीं बचा सकती। हा हा हा। तो थैंक यू सर, रुपये आप तक कल शाम से पूर्व ही पहुंच जाएंगे। उसी रात। अभी भी बता दे कुत्ते, कहाँ था कल तू दोपहर के वक्त, वरना मार मार कर खाल खींच लूँगा तेरी। मैं कह चुका हूँ, मैं कल सारा दिन अपने दोस्त कालिया के फार्म हाउस में था। आह, तभी सर आपका फ़ोन है। फ़ोन? आह, हेलो इंस्पेक्टर गिरीश स्पीकिंग। रेलवे कॉलोनी फ्लैट नंबर 10 में किसी का कत्ल हो गया, आप तुरंत पहुंचिए। क्या हुआ साहब? मुझे शीघ्र ही रेलवे कॉलोनी जाना होगा। मंकी पर कड़ी नज़र रखना और राम सिंह से कहो जीप निकाले। यस सर। इधर इंस्पेक्टर गिरीश की जीप आंखों से ओझल हुई, उधर 2 कारें धड़धड़ाती हुई आकर पुलिस स्टेशन के लॉन में रुकी, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बिजली की सी गति के साथ कारों के दरवाजे खुले और अगले ही पल उनमें से एक की गन चीख उठी। रैट 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 ताड़ आह। फायरों की आवाज़ सुनते ही भीतर खलबली मच गई। क्या हुआ? यह गोलियां चलने की आवाज़ कैसी थी? साथ ही चीख की आवाज़ें भी। खतरा। लेकिन अभी वे दरवाजे तक पहुंच भी ना पाए थे कि तब तक न जाने कितने शोले उनकी ओर लपक चुके थे। ओह नो! उनमें से एक हवलदार ने थोड़ी बहादुरी दिखाने की चेष्टा की, लेकिन ठाक। आह, टॉर्चर रूम उधर है, जल्दी करो। वह रहा, जल्दी करो। तब तुम लोग मुझे छुड़ाने आए हो ना? मैं जानता था कालिया कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेगा। इससे पहले कि इंस्पेक्टर यहाँ आए, जल्दी तोड़ दो ताला। तू बिल्कुल ठीक समझा है बेवकूफ़। हम तुझे आज़ाद तो कराने आए हैं, किंतु मौत की इस कोठरी से नहीं, बल्कि ज़िंदगी से। और अगले ही पल उसकी उंगली हरकत में आ चुकी थी। रैट रैट रैट। उसके बाद जिस आंधी के समान वे दोनों कार वहाँ आई थी, उसी तूफान के साथ वहाँ से ऐसी चली गई मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर जब इंस्पेक्टर गिरीश वापस थाने लौटा, न जाने हत्या की झूठी खबर देकर किसने मजाक किया था, पर अरे ओ नो, दरवाजे पर श्याम सिंह और कर्ण सिंह की लाशें पड़ी है। हे भगवान, भीतर जरूर कोई अनर्थ हो गया है। भीतर कदम रखते ही सामने का दृश्य देखते ही उसका खून खौल उठा। उफ! और फिर टॉर्चर रूम में पहुंचते ही वह जैसे उस खौफनाक घटना का कारण समझ गया था। ओह, मुझे यकीन है कि तुम वैन रॉबरी में शामिल थे मंकी, अन्यथा तुम्हारा यह अंजाम न हुआ होता। और अब अगर तुम्हारे साथी यह समझते हैं कि तुम्हें समाप्त करके वह मेरे हाथों से बच जाएंगे, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। जबकि उधर कालिया, हरी और टॉनी फार्म हाउस पर मंकी को कालीचरण के आदमियों ने सरेआम लॉकअप में ही गोलियों से भून दिया है। और मैं नहीं चाहता कि मंकी जैसी अवस्था हम तीनों में से किसी की भी हो। हमें पुलिस की तरफ से सावधान रहना होगा। लूट की दौलत को मौजूदा हालत में हाथ भी लगाना खतरे से खाली नहीं होगा। और हाँ, मंकी के हिस्से के 25 लाख रुपए कालीचरण को देने के लिए मैंने लूट की दौलत में से निकाल लिए हैं, जिसे आज शाम तक कालीचरण के हवाले कर दिया जाएगा। तभी अचानक कालिया की निगाहें खिड़की की ओर उड़ गई और वह बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे क्या हुआ कालिया? पर पुलिस पुलिस शायद वह इंस्पेक्टर का बच्चा ही जीप में इधर आ रहा है। ओह नो! क्या? अब क्या करें कालिया? इस समय हम लूट की दौलत के साथ एक ही जगह पर हैं। अगर इस इंस्पेक्टर को इसकी भनक लग गई तो कुछ करो कालिया। सोचने दो। हाँ, तुम दोनों फौरन इस गोदाम के नीचे बने तहखाने में जाकर छिप जाओ। मैं उस इंस्पेक्टर को संभालता हूँ। और टोनी, इस गुप्त तहखाने का द्वार खोलने में मेरी मदद करो, जल्दी करो। शीघ्रता के साथ हरी और टोनी तहखाने की द्वार खोलकर उसमें समा गए। और अभी कालिया फर्श पर बने गुप्त तहखाने के दरवाजे के ऊपर खाली बोरियों का ढेर लगाकर हटा ही था कि ठक 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 ठक। कौन है भाई? ठहरो, आता हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ, कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यह फार्म हाउस तुम्हारा है? जी हाँ, लेकिन बात क्या है? तुम्हारे दोस्त मंकी की हत्या कर दी गई है। मैं उसकी तफ्तीश के लिए यहाँ आया हूँ। क्या? मंकी की हत्या? हे भगवान, वह कैसा अनर्थ हो गया? तुम्हारा दोस्त मंकी पहली बार यहाँ कब आया था? वो तो कई दिनों से यहाँ नहीं आया। फिर पूरे हॉल का मुआयना करता हुआ पूरे फार्म हाउस का एक चक्कर लगाने के पश्चात वह चला गया।
उधर इंस्पेक्टर के जाते ही उफ चला गया, लेकिन इन कुछ क्षणों में हमारा आधा खून चूस गया है कमबख्त। यह सब छोड़ो, अब हमें यहाँ से निकलकर कालीचरण के पास जाना है, उसे समय पर रुपया मिलना जरूरी है। उधर इंस्पेक्टर, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़ साहब? लगता है जैसे उस गोदाम में कोई तहखाना भी है। ऐसा शक मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ मैंने हॉल में कई व्यक्तियों के जूते के निशान देखे हैं। पूरे हॉल के फर्श पर गर्द की परत जमी थी, किंतु उन पांवों के निशानों पर नहीं, जिसका मतलब यह है कि निशान ताजे बने हैं। और ख़ास बात यह है कि निशान एक बोरियों के ढेर के पीछे जाकर गायब हो रहे थे। कमरे में धूल उड़ रही थी, मानो गंदी बोरियों को उठाकर पटका गया हो। और गोदाम के निकट एक जोहड़ में मुझे किसी वाहन के टायरों के चिन्ह भी मिले हैं, जो जोहड़ में जाकर लुप्त हो गए हैं। और ठीक वहाँ नीचे पानी में बुलबुले भी उठ रहे थे, मानो किसी चीज़ को डुबाने का प्रयास किया गया है, पर अभी वह पूरी तरह से पानी से न भरी हो। सर, गुस्ताखी माफ़, कहीं यह वैन उस जोहड़ में तो नहीं डुबा दी गई उन लोगों ने? हाँ, ऐसा हो सकता है। राम सिंह, शाबाश, तुमने बहुत दूर की सोची है। तुम तुरंत जीप लेकर पुलिस चौकी चले जाओ और पुलिस दल तथा एक क्रेन का बंदोबस्त करके फौरन यहाँ लौट आओ। और हाँ, अगर मैं तुम्हें यहाँ न मिलूँ तो मेरा यहाँ इंतजार करना, समझ गए? यस सर। इधर हवलदार को गए अभी 10 मिनट की ही गुजरे थे कि अचानक फार्म हाउस का दरवाज़ा खुला, वे तीनों बाहर निकले। इसका मतलब हुआ कि मेरा शक ठीक निकला। गोदाम में तहखाना है जिसमें ये लोग छिपे हुए थे। मुझे इनका पीछा करके जानना होगा कि आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं। ओह, कालिया यहीं रुक रहा है, काफ़ी चालाक दिख रहा है। सोचते हैं कि मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ और दोबारा भी कालिया से मेरी भेंट यहाँ होना आवश्यक है। बहुत खूब। तत्पश्चात इंस्पेक्टर उनका पीछा करने लगा। तुम्हें पूरे सबूतों के साथ गिरफ्तार करूँगा कुत्तों। कुछ दूर सड़क पर पहुंचकर वे एक टैक्सी में बैठकर आगे निकल गए। किस्मत से उसी क्षण एक खाली टैक्सी और उधर से निकली, जिसे इंस्पेक्टर ने रोका और आगे वाली टैक्सी का पीछा करो। और जब इंस्पेक्टर वापस मंकी के फार्म हाउस पहुंचा तो क्रेन इत्यादि तथा एक पुलिस दल वहां पहुंच चुका था। उसे देखते ही कालिया व्यग्रता के साथ कह उठा, मैं आपका इंतजार कर रहा था इंस्पेक्टर साहब। यह सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आपकी ये स्टाफ लोग तो मुझे कुछ बता ही नहीं रहे। जल्दी ही सारा ड्रामा तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अवतार, क्रेन को जोहड़ की तरफ ले चलो और इसमें दफन एक वैन निकालने की कोशिश करो। यस सर। वह वैन? बस प्यारे कालिया, तुम लोगों का खेल अब वैन निकलते ही लगभग खत्म हो ही जाएगा। हवलदार, इसे छोड़ना नहीं। यस, ठीक तरह से तलाश करो। पहियों के निशानात यहीं गायब हो रहे हैं। वैन मिलेगी जरूर। हुक में कुछ अटक रहा है सर। लीवर दबाओ, हुक ऊपर खींचो। खेल खत्म, शाबाश। और ऊपर करो। हम हुक बिल्कुल ठीक जगह फंसा है। उफ, अब हमारा बचना मुश्किल है। मुझे भाग निकलना चाहिए। और मन में यह निश्चय करते ही उसने अपने शरीर को एक तीव्र झटका दिया। परिणाम स्वरूप वैन के चक्कर में ध्यान बंटने के कारण दोनों सिपाही लड़खड़ाकर आगे की ओर जा गिरे। आह हरामजादे, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगा। अगले ही पल इंस्पेक्टर गिरीश ने चीते की तरह एक लंबी व फुर्तीली उछाल भरी और खर्राट नीचे गिरते ही दोनों फुर्ती के साथ उठ खड़े हुए, किंतु इस बार वार करने में कालिया अधिक फुर्तीला निकला। ठाक! पर शीघ्र ही इंस्पेक्टर संभल चुका था और इस बार जैसे ही कालिया ने अपने जूते की ठोकर इंस्पेक्टर की छाती पर मारनी चाहिए, इंस्पेक्टर ने उसका वह पांव ही पकड़ लिया। कमीने कुत्ते, उफ! और फिर एक ही झटके से इंस्पेक्टर ने उसे दूर उछाल फेंका। और उसके बाद मानो इंस्पेक्टर गिरीश पर खून ही सवार हो गया। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा इंस्पेक्टर। उफ, कमीने, हत्यारे! इंस्पेक्टर गिरीश के उस जबरदस्त वार से फिर वह गिरा तो उठ नहीं सका। गिरफ्तार कर लो इस हरामजादे को। नहीं, मुझे छोड़ दो। कालिया ने शीघ्र ही तहखाने का पता बता दिया। लूट की बाकी दौलत पुलिस ने अपने कब्जे में कर ली। उसके बाद 4 सहस्त्र हवलदारों को छोड़कर वह पुलिस दल वहां से रवाना हो गया। चौकन्ने रहना राम सिंह, दुश्मन खतरनाक है और कैसे भी हो उन्हें आते ही गिरफ्तार कर लेना है, चाहे जिंदा या मुर्दा। यस सर। और अब जिस जगह मुझे रेड मारनी है वहाँ 2-4 सिपाही नहीं बल्कि एक पूरी फोर्स चाहिए मुझे। तत्पश्चात चौकी पहुंचते ही इंस्पेक्टर ने सीधे एसपी से फोन पर बात की। यस सर, कालीचरण नाम के उस शैतान का पकड़ा जाना आवश्यक है, अन्यथा जो शर्मनाक घटना चौकी पर हुई है और जिसमें हमारे कितने ही सिपाही मारे गए, उसका पुनरावृत्ति फिर हो सकती है। ओके इंस्पेक्टर,
तुम उस बिल्डिंग के चारों ओर से घेर लो। आज कालीचरण किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। यस सर। और एक पूरा सशस्त्र पुलिस काफिला निकल पड़ा इंस्पेक्टर गिरीश के नेतृत्व में। अगर हरी और टॉनी कालिया के फार्म हाउस में पहुंचे होंगे तो अब तक गिरफ्तार किए जा चुके होंगे, और अगर नहीं तो शहर से दूर बनी इमारत को पलक झपकते ही घेर लिया गया, जबकि भीतर बस कालीचरण साहब बहुत हो गया, अब हमें चलना चाहिए। हिच। जाने से पहले एक बार इसे भी सुनते जाओ तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। हिच। यह लो 25 लाख रुपये काली सेठ। उन डकैती में कुल रुपये कितने थे? पूरे 1 करोड़। स्टील मिल कर्मचारियों का 6 माह का वेतन। हिच। जिसे तुम लोग यानी कालिया, मंकी, टॉनी और हरी ने लूट लिया। हाँ। और हा हा हा, मंकी बेचारा तो बेकसूर ही मारा गया। कमबख्त की किस्मत ही खराब थी। यह तो मेरी आवाज़ है। हा हा हा, बिल्कुल है, जिसमें कि तुम लोग अपने जुर्म को इकबाल कर रहे हो। यही नहीं, मेरे पीछे लगी इस वीडियो कैमरे द्वारा तुम्हारी फिल्म भी उतार ली गई है, ताकि इस टेप की सच्चाई भी साबित हो जाए कि तुम अपना बयान देते समय किसी दबाव में नहीं थे। और अब अगर तुम चाहते हो कि यह वीडियो फिल्म और टेप पुलिस के पास ना पहुंचे तो इन दोनों की कीमत भी तुम्हें अदा करनी होगी, यानी 50 लाख। और धोखा, कमीने कुत्ते, तूने हमारे साथ धोखा किया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह। किंतु कालीचरण केवल नाम का ही कालीचरण नहीं था। धम, ले जाओ इन कुत्तों को और बाहर फेंक दो। लेकिन तभी धाएं 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 गोलियां की आवाज़ें। ठीक उसी पल दरवाजा खुला और एक व्यक्ति बदहाव सा भागा हुआ भीतर पहुंचा और बोला, गजब हो गया बॉस, पुलिस ने हेडक्वार्टर को चारों ओर से घेर लिया है। हमारे कई आदमी मारे जा चुके हैं। क्या? यह सब इन्हीं हरामजादों के कारण हुआ लगता है। अगले ही पल धाएं, आह, पुलिस को रोको, जाओ। बाहर हर तरफ पुलिस व काली गुर्गों की जंग छिड़ी हुई थी। रेट रेट रेट। बता हरामजादे, तेरा बॉस इस वक्त कहाँ मिलेगा? आह, बताता हूँ, सीधे जाकर दाएं मोड़ के पास वाले कक्ष में। उसके बाद इंस्पेक्टर गिरीश ने उसे बेहोश कर दिया और तभी इंस्पेक्टर गिरीश चौंक उठा। ओह, कालीचरण फरार होने की फिराक में है, लेकिन तुझे इतनी आसानी से फरार नहीं होने दूंगा मैं। अगले ही पल इंस्पेक्टर गिरीश भी उतनी ही तेजी के साथ जीप में सवार हुआ जितनी तेजी के साथ काली की कार मुख्य गेट को तोड़ती हुई भड़ाक बाहर निकल गई। तर तर तर, रैट रैट रैट। चोर पुलिस का खेल शुरू हो चुका था। उफ, कमबख्त पीछा कर रहा है। लेकिन एक मोड़ पार करते ही वह प्रसन्नता से खिल उठा। अरे इंस्पेक्टर कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वह काफी पीछे छूट गया है। हा 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 हा। लेकिन उसकी यह प्रसन्नता क्षणिक थी। सामने सड़क पर निगाहें जाती ही उसका रोम रोम कांप उठा। ओ माय गॉड। जीप और कार के बीच की दूरी निरंतर कम होती जा रही थी। यह देखते ही काली के जबड़े भीज गए और रिवॉल्वर निकालकर उसने एक फायर जीप पर झोंक मारा। धाएं। और यह देखने का समय काली को नहीं मिल सका कि गोली कहाँ लगी, क्योंकि ठीक उसी पल इंस्पेक्टर जीप से कूद चुका था। दूसरे ही पल जीप कार से टकराई और एक कर्णभेदी धमाके के साथ जीप व कार के परखच्चे हवा में उड़ गए। साथ ही काली के बीच चिथड़े उड़ चुके थे, लेकिन इंस्पेक्टर सुरक्षित था। और फिर बाद में काली के अड्डे की तलाशी के दौरान कालिया व टोनी की लाशें भी प्राप्त कर ली गई तथा टेप व वीडियो फिल्म भी इंस्पेक्टर ने अपने कब्जे में ले ली। और फिर आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, तुम देश के भविष्य हो। देश को तुम जैसे कर्तव्यपरायण व बहादुर इंसानों की जरूरत है। यह सब आपके आशीर्वाद का प्रताप है सर। समाप्त।